है माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और कल है न्यू ईयर, वी आर एंटरिंग इन 2026 एंड द डेट इज 1st January 2026 and that comes like the date is 1 1 and 1 and it's a big portal tomorrow for manifestation। तो देखते हैं क्या मैनिफेस्ट किया है आप लोगों ने, और जाइए आसमान को देखकर अपनी मैनिफेस्टेशंस को बोलिए यूनिवर्स के सामने। जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, उसको बोलो। और अपने लिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स वही देता है जो वो सुनता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो वो नेगेटिव देगा। और अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो वो पॉजिटिव देता है। इट्स अ रूल, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखते हैं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो सही दिशा में जा भी रही हैं या नहीं जा रही हैं। आप उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे 2026 में। तो वो ही मैं देखना चाहती हूँ। सो लेट्स चेक। तो मैं देख सकती हूँ इन कार्ड से कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए। आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं, आपके पास सब कुछ है। आपके पास एनर्जी है, इमोशंस हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, पैसा है, एंड अबव ऑल यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। आपके पास सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की, तो आप प्लीज़ एक्शन लीजिए। मुझे दिख रहा है कि आप ओवरबर्डन्ड महसूस करोगे, तो प्लीज़ यही गाइडेंस है कि आप प्लीज़ ओवरबर्डन्ड महसूस मत करना। अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अपने काम को बांटो। कि इतना ओवरबर्डन हो जाओगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बोन से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा बर्डन ना लें प्लीज़। आप जिस चीज़ के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हिम्मत मत हारिए। क्योंकि आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, मैं गिव अप कर देता हूँ या देती हूँ, पर नहीं, डोंट गिव अप। आप बस एक स्टेप बिहाइंड है, डोंट गिव अप। यही मेरे को चैनलाइज हो रहा है। भले ही आप बहुत मतलब लगी हुई, मतलब सैड हो, फेड अप हो, बट लोनली भी हो, बट गिव अप मत करो। यही बोल रहे हैं एंजल्स मुझको। और विक्ट्री है। आप जो भी कर रहे हो प्लान, और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, तो आपको आपकी विजय कोई नहीं रोक सकता, आपकी विक्ट्री कोई नहीं रोक सकता। बट यू बट एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी आपकी विक्ट्री है वो दूसरों के साथ शेयर करो। सारा क्रेडिट खुद मत लो, क्योंकि आगे बढ़ने में उन्होंने भी मदद करी थी। उनके बिना नहीं हो पाता ये पॉसिबल। जो आपका इगोइस्टिक बिहेवियर है, उसको प्लीज़ नहीं है, उसको थोड़ा सा लगाम दें। अपने पावर वेल्थ का शो ऑफ बिल्कुल भी ना करें। बी हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। हाँ, ऐसे वक्त भी आए हैं जहाँ रातों की आपकी नींदें भी उड़ी हैं। हो सकता है आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से आप ये सब हो रहा है आपके साथ। एंजाइटी इश्यूज भी हो रहे हैं, बट मेंटल क्लैरिटी ज़रूरी है। कम्युनिकेट, यही इसका एक रास्ता है। क्लियर कम्युनिकेशन। ओके। जो भी आपने सोच रखा है ईश्वर से अपने लिए 2026 के लिए, तो आपको रिलीज करना है अपना पूरा स्ट्रेस। और ऐसे नहीं होता। दिमाग आपको बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतना नहीं जो घुमाना है, उसको थोड़ा सा शांत रखो।
और आप अपने इमोशंस को बिल्कुल बंद करके बैठे हो बच्चों की वजह से। कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से आप बहुत वो कर रहे हो। आपने अपने इमोशंस बिल्कुल बंद कर रखे हैं। आप बहुत, यू लव डीपली, आप एक्सप्रेस नहीं करते। करते या करती, आप प्लीज एक्सप्रेस करिए। आप अपनी फीलिंग्स को हाइड मत करिए प्लीज। टेक केयर ऑफ ऑल, और एनवायरनमेंट को नर्चरिंग बनाइए, तभी हो पाता है सब कुछ। करियर आपका स्टेबल रहने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट में हो तो यू कैन गो फर्दर, मैनेजमेंट जॉब्स। ओके, ये तो स्वयं आदिशक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तो वो यही बोल रही हैं कि जब मैं हूं तो किस बात का डर है। ग्रोथ होगी आपकी नेक्स्ट ईयर 110%। इट इज रिटन कि मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर पूरी होगी। थोड़ा सा अपना विजन एक्सपैंड करिए, अपने आप को, विजन को एक्सपैंड करिए। विजडम, यू हैव लॉट ऑफ विजडम। अब ग्रोथ एंड सक्सेस फॉर श्योर, जहाँ हम आदि शक्ति हैं, वो क्रिएशन है, मतलब वो सब कुछ क्रिएट कर सकती हैं। शी इज क्वीन ऑफ द क्वीन, क्वींस ऑफ द क्वींस। आप चाहे आदमी हो या औरत हो, बट आपके अंदर एक मदरली लव है कि आप एक माँ की तरह प्यार कर सकते हैं। तो उसको प्लीज जारी रखिएगा, उसको जारी रखो, और अपने माइंड को ओपन रखो। अगेन एंड अगेन यही एक गाइडेंस आ रही है। अपने माइंड को ओपन रखिए और क्लैरिटी लाइए, रिश्तों में, करियर में, हर चीज में क्लैरिटी लाइए। ये, और आप बहुत बना रहे हैं प्लान्स, बहुत प्लान बना रहे हैं। यू वांट टू वर्क ऑन दैट। क्रेडिट दो अपने आप को फॉर सक्सेस। टीम वर्क करो, पर शो योर सेल्फ इन अ बिगर वे। विदाउट टीम वर्क इट वोंट वर्क। अकेले कुछ नहीं हो सकता। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। उसके लिए जो आपने मैनिफेस्ट किया है, आप अपने आप को सोच रहे हो कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, बट एक्चुअली नहीं बंधे हुए। वो आपकी सोच है, वो दिमाग में बंधे हुए हैं। उसको प्लीज रिलीज करिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ओपन योर आईज एंड हैंड्स, टेक मूव। और ओवर एक्सपेक्टेशंस और ओवर थिंकिंग मत करिए। किसी से ओवर एक्सपेक्ट मत करिए, किसी के लिए ओवर थिंकिंग भी मत करिए, और एक्शन लीजिए। आप बहुत अग्रेसिव हैं, जो भी हैं, आप बहुत अग्रेसिव हैं। एक ये भी ऑब्स्टेकल हो सकती है आपकी मैनिफेस्टेशन को ना पूरा होने के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस भी उत्पन्न हो सकती हैं 2026 में। बहुत डोमिनेटिंग है, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग, जो भी आप मेरी रीडिंग सुन रहा है, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जो भी, जिसके साथ भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से है और लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से है। और आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं आप।
आप सोच रहे हैं मैंने बहुत किया है पर ईश्वर सुन नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है। आपका इम्पेशेंट बिहेवियर आपको ऐसा करवा रहा है। तो बी पेशेंट, सब प्रोसेस होता है। तो ईश्वर दिखाने नहीं आएगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। Surely there will be a success. So please stop doubting divine. Or I can clearly see that in 2026 आप उस अथॉरिटी पे होगे, उस प्लेस पर होगे जहाँ पर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं. So please, if you see someone needy, तो please help them in any ways. In next card is the moon card. ये ग्रहण का कार्ड है. आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है. ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपकी मैनिफेस्टेशंस को जो ब्लॉक कर रही हैं वो है मेंटल क्लैरिटी. आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं. नो कॉन्टैक्ट, हिडन इशू, नो. आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे. वी ऑल नो इट्स अ हार्ड टाइम गोइंग. डोंट गेट डिप्रेस्ड. एक्सप्रेस योर सेल्फ. When you communicate, things will automatically change. जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक बोलेंगे नहीं कि क्या है क्या नहीं है, आप जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको, और सब चीज़ के आड़े सिर्फ एक वही आ रहा है आपके मैनिफेस्टेशंस के, कि आप क्लियर नहीं हो अंदर से. आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है जिस चीज़ के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. गाइडेंस यही है कि आप अपने इमोशंस को साइड में रख के लॉजिकली भी सोचिए. लॉजिक इज नीडेड. गिव रिस्पेक्ट एंड लव टू अचीव योर मैनिफेस्टेशन, राइट. ज़्यादा वो भी ज़्यादा एकदम अपने इमोशंस के साथ भी नहीं. आपको अपना लॉजिक भी यूज़ करना चाहिए कि ये बात ऐसा हो सकती है या नहीं हो सकती. यूज़ योर लॉजिक, राइट. और मुझे दिख रहा है ट्रैवलिंग. बहुत बहुत सारी ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे 2026 में आप लोगों के लिए. और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ भी मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए. खुशी की बात है. जो भी आपके मतलब जो भी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिल सकती हैं आपको. आपका नया घर बन सकता है. आई कैन क्लियरली सी दैट. हाई इनकम होगी आपकी नेक्स्ट ईयर. रिस्पेक्ट एल्डर्स, यही बोला जा रहा है आपसे. यही मुझे चैनलाइज हो रहा है कि अपने बड़ों को प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए आप. और अपने एंसेस्टर्स को हमेशा प्रे करो, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता. जो आप जगल कर रहे थे लाइफ में अपने 2025 में, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है. आप कमिटमेंट्स नहीं देना चाहते हो. एग्जैक्ट वर्ड इज दिस. यू डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग. दैट्स व्हाई यू आर जगलिंग इन इमोशंस एंड इन प्रोफेशंस लाइफ के. हमेशा आपका मूड बदलता रहता है, ऐसा नहीं होता. ऐसा बदलाव, ये मूड स्विंग्स होते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. कभी अच्छे कभी बुरे. कमिटमेंट लाइए, ठहराव लाइए, मेच्योरिटी लाइए अपने व्यवहार में. एक एक्स्ट्रा आपको चाहिए कि नहीं, एक ये नहीं आप एक प्लान बी लेके हमेशा चलते हो. हमेशा
जो कि उसमें ठीक है, आपके प्रोफ़ेशन में ठीक है, बट पर्सनल में ठीक नहीं है ये। तो यही गाइडेंस मिल रही है मुझे। मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को कि पर्सनल लाइफ में प्लान बी नहीं होना चाहिए। जो है वो ही होना चाहिए। आप उनके प्रति वफ़ादार, कमिटेड ये होने चाहिए आप। इसीलिए आप जगल करते हो अपनी लाइफ में। तभी आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो नहीं हो पाती हैं पूरी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं पूरी हो पाती हैं। हुँ। आप भी बहुत वैसे इनोसेंट भी बहुत हो। जो कोई भी देख रहा है, वो बहुत इनोसेंट लाइक चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है उसकी। लव ट्रैवलिंग अ लॉट, स्वीट है, फैशनेबल है, बट थोड़े केयरलेस है। पर यही गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि जो भी आपके वेल विशर्स हैं ना, तो उनकी सुनना आपको। आपको सुनना चाहिए। तो आपकी सारा पाथ क्लियर होता चलेगा आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए। अपने आप को ही वो सर्वोपरि नहीं समझना है। थोड़ा-सा सुनना है। जो भी वेल विशर्स हैं आपके, वो आप सुनो उनकी, कि वो मुझसे क्यों टोक रहे हैं, मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं। तो आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करो। थोड़े से मैच्योर बनिए। यू हैव टू बी मैच्योर एंड केयरफुल। लिसन टू योर सोल ऑल्सो एंड योर लव्ड वंस ऑल्सो। ये गाइडेंस है। तभी आपको सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। आप अपने आप में रहना बंद कर दीजिए। थोड़ा-सा बाहर निकलिए। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है उनको आप कम्युनिकेट करिए। क्लैरिटी लाइए, अपनी मेंटल क्लैरिटी लाइए। जजमेंट इज़ बीइंग सर्व्ड। तो डिवाइन है, वो सब कुछ देगी आपको। जो भी आपको ये गाइडेंस उन्होंने दी है एंजल्स ने, आप वो करते हो तो आप देयर इज़ अ जजमेंट फॉर यू। आखिरकार दिव्य शक्तियाँ आपके ही हित में हैं। जो भी पास्ट की जो भी मिस्टेक्स थी उनको रिपीट मत करिएगा प्लीज़, और दूसरों को जज मत करो ज़्यादा। ये भी गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। और वो एक दूसरा चांस दे रही है आपको। दे रही है आपको दूसरा चांस दे रही है कि आप प्लीज़ अब जागो। रिपीटेड मिस्टेक्स मत करिए आप। दूसरों को ब्लेम मत करिए आप। डुअल माइंडसेट मत रखिए आप। और एक ये कार्मिक लेसन था, वो खत्म हो गया। उसको खत्म करिए, रिलीज़ करिए। बिल्कुल भी जज मत करिए किसी को, और मेंटल क्लैरिटी लाइए। डिवाइन यही एक और मौका इसीलिए दे रहा है वो आपको, और उसने दिया है आपको एक मौका। तो इसको ज़ाया नहीं जाने दीजिए। तो ये सब आप करने के बाद बस यही है, सी एज़ यू कैन सी। बहुत ही सुंदर सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी। दिस इज़ अ विश कम ट्रू कार्ड। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे तो ये सब जो भी एंजल्स ने आपको बताया है, ये फॉलो करिए आप प्लीज़। तो आपकी सारी हँसता खेलता परिवार के साथ-साथ आपके करियर, सब कुछ सक्सेसफुल होगा। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर जो गवर्नमेंट जॉब्स में देख रहे हैं अपना फ्यूचर, वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स ज़रूर मिलेंगी आपको। अपने लव्ड वन्स की आप केयर करिए। थोड़ा-सा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाइए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
ये वाला कार्ड देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कितना हैप्पी मैरिड लाइफ एंड हैप्पी इन ऑल सेंस ही। थोड़ा सा अपने आँखों के लिए आप केयरफुल रहिए, थोड़े पॉजिटिव रहिए, अदरवाइज इट विल इफेक्ट डायरेक्टली टू योर हार्ट, आईज एंड बोन्स। यही दिख रहा है, आई कैन सी। बस यही है, एक गाइडेंस यही है, मेंटल क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, सपोर्टिव, बी सपोर्टिव, एंड सेलिब्रेशंस इज ऑन द कार्ड। तो फिर आप सेलिब्रेट करेंगे 2026 में। वेरी नाइस रीडिंग, दिस कम्स आउट, वेरी नाइस रीडिंग। लेट्स सी एंजल्स की क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंजल्स कह रहे हैं आप रेडी हैं मैनिफेस्टेशंस को क्लेम करने के लिए, और नेक्स्ट ईयर आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। इन द नियर फ्यूचर आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके साथ हेल्पफुल पीपल हैं अराउंड। इफ यू नीड एनी हेल्प दे आर विद यू, नो नीड टू वरी। सी, आप बस कदम बढ़ाइए, आपके साथ हैं, पूरी सारे एंजल्स साथ हैं, सब साथ हैं। जो भी आसपास आपके जो भी रह रहे हैं, आपके फैमिली है, जो भी हैं, वो सब साथ हैं आपके। बिलीव करिए, डू बिलीव। ये सही वक्त नहीं है जो न्यू डायरेक्शन आप ढूंढ रहे हैं, जो न्यू डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, वो इट्स नॉट द राइट टाइम। एंजल्स आर टेलिंग मी कि लुक फॉर अ साइन, यू आर रेडी टू फॉरगिव। और फॉरगिवनेस, अपने आप को भी फॉरगिव करिए, और जिनसे जो भी है वो उनको भी फॉरगिव करिए। फॉरगिवनेस, रोमांस इज ऑन द कार्ड, कॉम्प्रोमाइज इज ऑन द कार्ड, एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। सो जो भी अपने 2025 में वो जो बेटर फील नहीं कर रहे थे, उनकी हेल्थ, जिनकी भी हेल्थ सही नहीं थी, अब उनकी हेल्थ भी परफेक्ट हो जाएगी। लेट्स टेक सम। बस विश्वास रखना है, इफ यू बिलीव, विश्वास रखना पड़ेगा आपको, और नया डायरेक्शन मत ढूंढिए, इट्स नॉट द राइट टाइम। और किसी भी बात की चिंता ना करें, एंजल्स आर विद यू, और अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जो एक आवाज़ आती है उसको सुनिए, आप उसको अनसुना ना करें। और ये सारी चीज़ें आप बिलीव करेंगे तभी होगा। देखो, यस, आप सब चीज़ें बिलीव करोगे ना अपनी मैनिफेस्टेशंस को क्लेम करने के लिए। इफ़ यू बिलीव इन यूनिवर्स, इट विल डू मैजिक। वो होगा, वो होकर ही रहेगा, क्योंकि माँ आदिशक्ति आपके साथ हैं। सी, आई लव दिस कार्ड, वो आपके साथ हैं, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। तो यही गाइडेंस है, पूरा मिला के यही गाइडेंस आया है
कि आपको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है और ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, दूसरों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो भी आपके अराउंड पीपल हैं उन दे आर वेरी हेल्पफुल। आप बस बोलिए, वो सब हेल्प करेंगे आपकी। मुझे यही चैनलाइज़ हो रहा है कि नेक्स्ट tomorrow 111 portal will be success if you follow all these guidance by angels. Take what resonates and leave the rest, and follow for more tarot guidance, guys. Please subscribe my channel. Subscribe to my channel एंड होप आपका नया साल बहुत ही शुभ हो, बहुत जो भी इच्छाएं आपकी सारी पूरी हों। आप ये अगला साल बहुत ही सुख में बीते आप सबका, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो सब पूरी हों, यही मेरी कामना है। हैप्पी न्यू ईयर।